जीवन उत्सव और मौत एक महा उत्सव नजर आएगा। कल एक चर्चा के दौरान किसी ने पूछा कि दी श्री जी, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे मौत से डर लगता है, क्या करूं? मैंने पूछा कि मौत क्या होती है आपके नजर में, जरा उसे बता दें। तो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं यह शरीर छोड़ दूं और मेरे शरीर को कोई जला दे या दफना दे। मैंने कहा कि मैं इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहता हूं का अर्थ क्या है? कि क्या मैं अलग है और शरीर अलग है? तो वे सज्जन थोड़ा सा कहे कि नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है कि ये शरीर के साथ मैं अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ इसमें रहूं। मैंने कहा कि इसका मतलब है कि आप समाज को चाहते हैं, अगर समाज न हो तो फिर आपको मौत से डर नहीं लगेगा। फिर कहते नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है कि यह शरीर जो है, ये शरीर में छोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं जो भी है, लेकिन मैं यह शरीर के साथ रहना चाहता हूं। मैंने कहा कि अच्छा, आप ये चाहते हैं कि आप शरीर आपके साथ रहे, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि मैं अलग है और शरीर अलग है। तो सज्जन बोलते हैं कि जो भी आप समझें, लेकिन मैं चाहता हूं कि शरीर मेरे साथ रहे, इस परिवार के साथ रहे जाए। हम कहें कि शरीर तो आप अपने इसी जीवन में, इसी नाम के साथ कई बार छोड़ चुके हैं। कहते हैं कि ये कैसे? कहते हैं कि जब आप बच्चा थे, जब आपने जन्म लिया था, तो इतना छोटे से बच्चे थे, आज इतना बड़ा इंसान बन चुके हैं। 80 किलो का आप एक 5.5 फुट का एक इंसान है। तो आपको नहीं लगता है कि जो बचपन से अभी तक आपने कितनी बार शरीर को त्याग कर दिया है? कहते हैं कि उसमें तो हमारी वृद्धि हुई, हम बढ़े हैं। हम अगर आप मेडिकल साइंस को भी समझते हैं तो वहां क्लियर है कि 5-7 साल में आपके शरीर का एक एक कोशिका चेंज हो जाती है। मतलब कि 5 साल पहले जो आपका शरीर का एक पार्ट भी, एक अंग भी आपके साथ नहीं है, एक कोशिका भी आपके साथ नहीं है। और 5 साल पहले जो आपकी विचारधारा थी, वह विचारधारा भी बदल गया है। कहने का मतलब कि आप तो पूरी तरह बदल चुके हैं, हर क्षण बदल रहे हैं। यह जो शरीर है, यह तो मरा हुआ है, हर वक्त मरता है, हर वक्त वह जिंदा होता है। तो आपको यह नजर नहीं आता है कि यह जो शरीर जिसकी बात आप कर रहे हैं नहीं मरे, यह हर क्षण मर रहा है। अभी बातों बातों में यह मर रहा है और यह पूरी तरह मरते हुए नजर आता है आपको। फिर आपको इस शरीर छोड़ने में क्यों दिक्कत आती है? तो सज्जन थोड़ा सा इधर उधर बोलने लगे, कहे कि नहीं नहीं, मैं आप नहीं समझ रहे, आप आध्यात्मिक बात कर। मैंने कहा आध्यात्मिक बात है ही नहीं। हकीकत तो यही है कि आपने का जो यह शरीर है आपका, यह हमेशा बदलता है। और जो मौत है, जिसको आप शरीर का त्याग करना चाहते हैं, वह केवल इस जीवन का, आपके जीवन का एक परिवर्तन है। मरते तो आप कभी भी नहीं है। इसलिए मौत क्या है, यह तो व्यर्थ की सोच है। डरते आप इसलिए हैं क्योंकि आपकी इच्छा है। आप क्यों डरते हैं? आप क्यों नहीं चाहते हैं मरना? तो सज्जन बोले कि मुझे ये करना है, मैं वो चाहता हूं, मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई है, मुझे ये करना है। एक बहुत बड़ी लिस्ट उन्होंने बता दिया। मैंने कहा कि ये इच्छा के कारण ही इंसान को जब भी डर लगे तो समझ लें कि वह डर किसी और का नहीं,
उसके अंदर की इच्छा जो है वो पूर्ति हुई नजर नहीं आ रही है, इसलिए उसे डर लगता है। कहीं वह इच्छा पूरी न हो यह सोच के वह डरता है। तो मौत का डर का अर्थ है कि आपकी इच्छा आपके अंदर है, और जब तक इच्छाएं आपके अंदर रहेंगी तब तक आपको डर लगेगा, और ना आप जीवन जी पाएंगे और न बढ़िया से मर पाएंगे, जिसे आप मौत कहते हैं। वैसे तो मौत आप हर क्षण आपके जीवन में है। तो जीवन का अर्थ यह है कि जो भी अगर आप जीवन को आनंद के साथ नहीं गुजारते हैं, परम आनंद के साथ नहीं गुजारते हैं, तो आपको मौत से डर लगेगा। और मौत से डर लगने का एक ही कारण है कि आपके अंदर इच्छा है अभी। तो कहते हैं कि इच्छा को समाप्त होने का क्या कारण है, क्या करें हम ताकि मुझे मौत से डर न लगे। कहते इच्छा की समाप्त करने का, इच्छा पैदा होने का एक ही कारण है, हमारी अज्ञानता। हम अज्ञानी होते हैं, नादान होते हैं, इसीलिए अपने अंदर इच्छा पैदा करते हैं। कुछ पाने की चाह होती है, कुछ खोने की चाह होती है, कुछ देखने की चाह होती है, कुछ दिखाने की चाह होती है। इस अनंत सृष्टि में अनंत चाह होती है, इच्छाएं होती है, और जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक आपको डर रहेगा। तो सज्जन बोले कि क्या इच्छा करना गलत बात है? क्या कोई खूबसूरत चीज है, कोई खूबसूरत चीज का अगर हम भोग करना चाहते हैं तो क्या यह गलत है? क्या हमारी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए? मैंने कहा कि नहीं, इच्छा तो होनी चाहिए आपकी, तब तो आपको डर लगेगा। जब तक इच्छा होगी तो आप डरेंगे, और मनुष्य है तो इच्छाएं पैदा होंगी, लेकिन आप अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ति करें हम उस पर नहीं सोचते हैं। हम इतने अज्ञानी होते हैं कि हम अपने इच्छाओं का मूल्यांकन ही नहीं कर पाते कि आखिर ये इच्छाएं हैं क्या। यह अनंत जो है, अनंत इच्छाएं हैं। अनंत इच्छा को प्राप्त करने के लिए आपको भी अनंत बनना पड़ेगा। अदरवाइज आप जन्म जन्म लेते रहेंगे, जन्म जन्म लेते रहेंगे, या आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। जब इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो आपको डर लगेगा, डर लगेगा मौत से, और आप न ढंग से जी पाएंगे और न ढंग से मर पाएंगे। जीवन तो एक उत्सव है, आनंद है, परम आनंद है। मौत तो महा उत्सव है, महा आनंद है, परम आनंद है। तो कहते हैं कि इच्छाओं को समाप्त कर देना चाहिए। मैंने कहा ना, इच्छाओं को समाप्त करना ही नहीं चाहिए। हमें इतना बड़ा बन जाना चाहिए, हम अपनी सोच को इतनी बड़ी कर देना चाहिए, हमें खुद अनंत बन जाना चाहिए, ताकि सारी इच्छाएं हमें पूर्ति होती हुई नजर आए। किसी भी खूबसूरत चीज का भोग करना है तो भोग करता हुआ आप संतुष्ट महसूस हो, आपके सोच में, आपकी परम भाव में हर चीज का आप संतुष्टि आपके अंदर पैदा हो जाएगी। आप उस भाव में पहुंच जाएंगे जहां पे न आपकी इच्छा सब पूर्ति होती हुई नजर आएगी। कभी आपने सोचा नहीं है कि आपकी इच्छा पूर्ति का अर्थ क्या होता है। एक खूबसूरत फूल को देखकर अगर आप आनंदित होना चाहते हैं तो इस फूल को देखें, लेकिन हम जैसे ही इस फूल को देखते हैं हम इसमें सोचने लगते हैं यह फूल किस नाम से जाना जाता है, यह फूल किस कलर का है, यह फूल कहां कहां पैदा होता है। अनंत प्रश्न हमारे अंदर पैदा होने लगते हैं और फूल की खूबसूरती कहीं और चली जाती है।
हमारा क्या मतलब है कि ये फूल किस रंग का है, किस जाति का है, कहां का है। फूल सुंदर है तो सुंदर है। यह भाव इस अनंत में जब आप अनंत बनेंगे तो हर चीज आपको संतुष्ट कर देगी। आप किसी की भी इच्छा के अंदर पैदा नहीं होगी, या यूं कहें कि हर इच्छा आपकी पूर्ति होते हुए नजर आएगी। तो वे सज्जन बोले कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। मैंने कहा इसके लिए मंथन करना पड़ेगा आपके अपने जीवन को। इस जीवन में अगर हम मंथन नहीं करते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जब तक हम अंदर उतर के मंथन करना न शुरू करें तब तक यह स्पष्ट नहीं होगी और हमारा अज्ञानता है वो समाप्त नहीं हो पाएगा। मंथन करेंगे, हमें मंथन में खुद विचारों में डूबना पड़ेगा, किसी गुरु की तलाश करना पड़ेगा। गुरु कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें कहीं न कहीं अपने भाव में डूबकर अपने परम को पहचानने के लिए मंथन करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि हम अभी तक मंथन कर क्यों नहीं पा रहे। हमने कहा भी इसकी जरूरत नहीं है। परमात्मा अलग अलग लोगों को अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्राणियों को अलग अलग भाव में रखता है, क्योंकि परमात्मा को हर एक की जरूरत है। यह न समझे कि अगर आप परम आनंदित हैं तो आप अच्छे हैं, अगर आप दुख भोग रहे हैं तो आप खराब हैं। न, परमात्मा के राज में न कोई अच्छा है न कोई बुरा है। सब परमात्मा का परम रूप है। कहीं आम है, कहीं लीची है, कहीं अमरूद है, कहीं सेव है, कहीं छोटा फल है, छोटे पौधे हैं, कहीं बड़ा पौधा है, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई मौत से डरता है, कोई इच्छा से तृप्त होता है, कोई अपने परम भाव में जीता है, कोई अलग अलग भाव में जीता है। यह तो प्रकृति की यही खूबसूरती है। इसीलिए आप यह न सोचे कि आपने अभी तक मंथन नहीं किया है तो आप अपने जीवन को गंवा दिए। नहीं, आपके जीवन की एक अलग यात्रा है। जब भी आपके जीवन में कोई गुरु मिलेंगे, विचार के रूप में, मनुष्य के रूप में, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, किसी भी रूप में अगर आपके पास कोई गुरु मिलता है तो आपको मंथन करने की विचारधारा पैदा होगी। और जब आप विचारधारा पैदा होने लगेगी, जब आप मंथन करने लगेंगे, मंथन करते करते आप उस हकीकत को पहचान पाएंगे कि आप कौन हैं, प्रकृति क्या है। तो आपको स्पष्ट होने लगेगा, वह सत्य आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसको प्राप्त होते ही आपके सारे प्रश्न जो है उसका उत्तर मिल जाएगा। आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ति प्रदान करेगा। आप हर तरह से संतुष्ट होकर इस परम की, इस परम नगरी के, इस परम भाव से परम आनंद लेने लगेंगे। परम आनंद लेंगे उस समय ना आपको मौत से डर लगेगा। उस समय तो आपको हर जीवन जो है एक उत्सव महसूस होगा। हर क्षण आप आनंद में रहेंगे, परम आनंद में रहेंगे। और मौत तो एक प्रक्रिया सी नजर आएगी, उससे आपको न डर लगेगा, वह तो एक आपको महा उत्सव लगेगा। एक जगह बहुत दिन रहने के बाद जब दूसरे जगह हम जाते हैं तो एक अलग सी आनंद पैदा होती है। एक जगह ठहरने पर पानी भी बदबू देने लगता है। अगर इसी जीवन में हम बहुत लंबे समय तक जिंदा रहें तो इस शरीर से बदबू आने लगेगी। ठहराव में बदबू है। ये संसार हमेशा परिवर्तन चाहता है। इस जीवन में भी हर क्षण हम परिवर्तित हो रहे हैं, अपने शरीर से भी, अपने मन से भी, अपनी बुद्धि से भी। और इसी परिवर्तन का एक अलग रूप है जिसको आप मौत कह रहे हैं।
मौत डरने की चीज नहीं है, मौत तो आनंद की, परम आनंद की प्रकाष्ठा है। अगर आप बहुत गहन समझेंगे, इसलिए कहा जाता है कि हम मरते नहीं हैं, शरीर बदलता है केवल। इस तथ्य को हम फिर चर्चा करेंगे इस पे कि हम शरीर में मरते नहीं है, कोई भी मरता नहीं है। मैं तो मैं ही रहेगा। पिछले जन्म में क्या थे, यह आप चाहें तो आप पता कर सकते हैं, भाव में उतरकर मंथन करके, अपने ध्यान में उतरकर आप सारी गतिविधियों को देख सकते हैं। इसलिए मौत का डर जो है, शरीर त्यागने का डर नहीं है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने की न होने का एक डर है। और इच्छाओं की पूर्ति न होने का कारण है हमारी अज्ञानता, हमारी नादानी। और हमारी अज्ञानता और नादानी का कारण है हम मंथन नहीं करते हैं। और मंथन नहीं करने का कारण है कि हमें वह विचारधारा अभी पैदा होने की प्रकृति ने जरूरत नहीं समझी है। इस सारे तथ्य को आप समझेंगे तो आपके जीवन में केवल आनंद आनंद और परम आनंद ही नजर आएगा। परम आनंद ही नजर आएगा, जीवन उत्सव और मौत एक महा उत्सव नजर आएगा।